Hi. So now we'll be moving forward with the last part of the chapter, which is utmost important, that is distributed ledger. Distributed ledger क्या होता है, उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, what is blockchain, what is cryptocurrency, let's try to understand that. Also, this is most important part of the chapter because this is something that's going to be there in the future, right? It's already happening. You see some buzzwords happening around, and this is something that's going to be in the future. तो हमको ये समझना बहुत important हो जाता है because if we want to make a career in fintech, this is where we want to apply our brains at, right? So let's try to understand what is distributed ledger. सबसे पहले आप ये समझ जाओ कि द होल आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज टू. वन इज, अगर लार्ज डेटा सेट है तो उसको रखने के लिए हमको एक प्लेस चाहिए. At the same time, if the large data set is there, we need to have some mechanism to share it, right? So distributed ledger is something which is distributed as well as it is ledgerized, right? मतलब एक बहुत बड़ा chunk of data है, at the same time it is distributed. So होता क्या है? It's a shared database on a network, ठीक है? अब वो network जो है ना वो open भी हो सकता है, close भी हो सकता है. What do I mean by that? I will come to that later. But shared database on a network that is secured through cryptography. Cryptography क्या होता है? Cryptography basically means आपने अपने जो डेटा को है सिक्योर कर दिया. There's a key to it which will allow the user to see it. ठीक है, जब तक उसके पास वो की नहीं है, प्राइवेट की नहीं है, तब तक वो आपका जो क्रिप्टोराइज्ड इंफॉर्मेशन है वो देख नहीं पाएगा, राइट? सो क्रिप्टोग्राफी इज द टेक्नोलॉजी दैट सिक्योर्स द डेटाबेस दैट इज शेयर्ड ऑन द नेटवर्क. सेकेंड इज ईच पार्टिसिपेंट हैज आइडेंटिकल कॉपी. ऐसा नहीं किसी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, किसी के पास कम इंफॉर्मेशन है. वो कितना देख पाएगा नहीं देख पाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन क्रिप्टोग्राफी. वेदर ही हैज द key to it or not, that is a separate point, but every participant has identical copy. And at the same time there's a consensus mechanism. Consensus mechanism क्या होता है कि आपने बोल दिया that अगर इस नेटवर्क में कोई भी नया ट्रांजैक्शन आता है, it needs to be validated by all the parties, right? अब अगर हर एक जन, let's say इंडिया में बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, let's say Mr. A wants to send money to Mr. B. Mr. A के पास 100 रुपए थे, आउट ऑफ विच उसने 50 पहले ही दे दिया था और अब वो 50 रुपए Mr. B को देना चाह रहा है. तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या करेगा? इट विल गो टू एवरी पार्टिसिपेंट इन दैट नेटवर्क टू अंडरस्टैंड कि मिस्टर ए के पास आज 50 रुपया है कि नहीं है. अगर सब ने हाँ बोला तो ही वो वैलिडेट होगा, तभी वो ट्रांजैक्शन पास थ्रू होगा. सो दैट इज वेयर वैलिडेशन हैपेंस. वैलिडेटेड न्यू एंट्रीज इनटू द लेजर. अगर आपका टोटल कॉन्सेंसस बनेगा तो ही न्यू एंट्रीज लेजर में जाएगा, वरना नहीं जाएगा. लेट्स से मिस्टर ए के पास 100 रुपए थे, उसमें से 50 रुपए उन्होंने पहले किसी को दे दिया, 10 रुपए बाद में किसी को दिया था और अब उनको 50 रुपए का ट्रांजैक्शन करना है. तो क्या होगा? नेटवर्क में सब बोलेंगे कि नहीं, दिस कैन नॉट गो थ्रू एंड द ट्रांजैक्शन विल इनफैक्ट नॉट गो थ्रू. सो ये जो ट्रस्ट फैक्टर है वो, क्योंकि ये शेयर्ड डेटाबेस है, इनहेरेंटली इज इनवाइब्ड इनटू द सिस्टम. सो हमको ये समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या है. जस्ट अ डेटा सेट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द यूजर्स वेयरइन इट इज सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी एंड एट द सेम टाइम ईच पार्टिसिपेंट हैज आइडेंटिकल कॉपी. नाउ व्हाट इज ब्लॉकचेन? Blockchain is basically a refined form of distributed ledger, जहां पे वो distributed ledger ही है एंड वहां पे secured database ही है, but at the same time वहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है. अब क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है तो लेजर्स बन के बहुत सारे लेजर्स बन जाएंगे. तो what we need to do is वो लेजर्स को ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, right? So it's a distributed ledger that records transactions sequentially in blocks. तो बहुत सारे, let's say there are 1000 transactions. अब 100 ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक बन गया है. So there will be few blocks, 1000, 100 के, there are various blocks. अब लेट्स से आई वांट टू गो टू द फर्स्ट ब्लॉक एंड अंडरस्टैंड कि भाई आज ये ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं मिस्टर ए, उसके पास वो पैसा है कि नहीं है. दैट विल बी रिकॉर्डेड और दैट विल बी लिंक्ड थ्रू हैश.
हैशिंग मैकेनिज्म क्या होता है, वो ब्लॉक्स को इंटरलिंक कर रहा है अपने आप। अगर आपने इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर दिया है, 100 का चंक बना दिया है, दैट मीन्स ईच इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सक्लूसिवली सीन, बट अगर मेरे को एग्जॉस्टिवली देखना रहेगा तो कैसे देखूंगा, जस्ट बिकॉज वो लिंक किया गया है हैशिंग से। सो अगर आपको लास्ट 100 ट्रांजेक्शन देखने हैं तो आप वो ब्लॉक पे ही है, आप देख सकते हो, बट आपको अगर फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखना है इन द ब्लॉक, देन हैशिंग विल कम इन टू प्ले एंड यू विल बी एबल टू सी द फर्स्ट ट्रांजेक्शन बिकॉज द ब्लॉक्स आर लिंक्ड इन अ चेन विच इज सिक्योर्ड थ्रू हैश। ठीक है, वो जो हैशिंग मैकेनिज्म है सारे ब्लॉक्स को लिंक कर दिया है और उसने अब सिक्योर भी कर दिया है। तो जब तक हैशिंग मैकेनिज्म नहीं लगेगा, एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सो ब्लॉकचेन इज जस्ट अ रिफाइंड वर्जन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वेयरइन द ट्रांजैक्शंस आर रिफाइंड थ्रू ब्लॉक्स। आपने बहुत सारा ट्रांजैक्शन है तो आपने बहुत सारे ब्लॉक्स बना दिए। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और ब्लॉकचेन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, which is what I was talking in the first reference. It can be permissionless or it can be permissioned. Permissionless क्या है कि आपने जो इंफॉर्मेशन है सबको बराबर में बांट दिया है, so there is no central authority. At the same time the transactions are non-alterable. अगर कोई जाके हिस्ट्री में उसको चेंज करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता है। So that is power of permissionless network, that everyone has same information dedicated to themselves, at the same time there is no central authority and वो non alterable है। अब non alterable होने के वजह से the need for trust is not there। ठीक है, ट्रस्ट हमेशा एक नेटवर्क में होना पड़ेगा in order to have that network effect, but inherently क्योंकि वो non alterable लेजर है, आपको ट्रस्ट की नीड ही नहीं है because every transaction will be validated by each node। सारे के सारे माइनर्स मिलके आपको वेरीफाई करेंगे, that is one, and at the same time the history cannot be altered। अब ये दो वजह से वहां पे ट्रस्ट की नीड ही नहीं है। Then the other part or the other type is permissioned network, which is more so where we see blockchains going because regulatory authority or government will come into play and they will like to have access to that transaction history। So permissioned network क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है या फिर गवर्नमेंट जो है उनको अलाउ किया जाएगा टू व्यू रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, राइट। सो ये परमिशन नेटवर्क हो जाएगा, वहां पे हिस्ट्री हो सकता है कि ऑल्टरेबल भी हो, राइट। सो व्हाट वी आर सीइंग टुडे इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टोज, इट इज परमिशनलेस नेटवर्क, but going forward as we see a marriage of regulators and the miners जो crypto currencies को operate कर रहे हैं, we see a marriage of them through a permissioned network wherein regulators will be allowed to see the transaction history। Now that we know what is distributed ledger, what is blockchain, what is network, permission network or permissionless network, let's try to understand what are the applications of blockchain into the fintech world. The first one is cryptocurrencies, which are more so prevalent। Cryptocurrencies क्या है? They are electronic medium of exchange, that is which is where real-time transactions can happen with no intermediary whatsoever। राइट आपको अगर मिस्टर ए को मिस्टर बी, लेट्स से मिस्टर ए को मिस्टर बी को पैसा भेजना है, he need not have any banking intermediary involved, he can directly send that cryptocurrencies to Mr. B। ठीक है, वहां पे कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है और ट्रांजेक्शन जो है वो रियल टाइम हो रहा है, एंड हेंस इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज क्रिप्टोकरेंसीज। सेकेंड वन इज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। अभी नॉर्मली थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रांजेक्शंस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट टेक्स T+1 और T+2 डेज। अगर वो ब्लॉकचेन के थ्रू होने लगे, द ट्रांजैक्शंस विल बिकम रियल टाइम एंड सो विल द सेटलमेंट, राइट। सो देयर विल बी रियल टाइम ट्रेड वेरिफिकेशन एंड सेटलमेंट, एज वेल एज जो कस्टोडियन का फंक्शन है होता है वो ऑटोमेट हो जाएगा। इट विल नॉट ओनली रिड्यूस द कॉस्ट बट ऑल्सो रिड्यूस द काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज every transaction is being validated by every part of the network, क्योंकि हर एक जन उसको वेरीफाई करने वाला है, काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है, राइट। इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल।
But the problem with this blockchain in clearing is it is unalterable. अब आपने कोई ट्रांजेक्शन डाला, लेट्स से यू वांट टू बाय सम कंपनीज शेयर्स, बट वन आवर फ्रॉम नाउ यू डिसाइड टू कैंसिल दैट ट्रेड, तो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे बिकॉज इट इज अनऑल्टरेबल. आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने पहले बाय का ट्रांजेक्शन डाला है तो आप सेल का ट्रांजेक्शन डालो. So that is how you can cancel the trade, but वहाँ पे trading cost involve हो जाएगा. So you cannot really alter the transaction history. So there needs to be some mechanism where blockchain can be applied to clearing and settlement, while at the same time it needs to be alterable. Third one is smart contracts. Smart contracts basically mean आपने एक predetermined condition लगा दिया है between the parties that if this happens, the contract will be automatically settled. Right? Let's say कोई letter of credit है. Letter of credit मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ एक्सपोर्ट किया है, कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किया है. मिस्टर बी इज सपोज टू पे मिस्टर ए, बट मिस्टर बी क्या बोलेगा, गुड्स आएगा तो मैं पे करूंगा. मिस्टर ए क्या बोलेगा, भाई तू पे कर फिर मैं गुड्स भेजूंगा. दैट्स अ लैक ऑफ ट्रस्ट. उसके लिए क्या बना था, लेटर ऑफ क्रेडिट बना था कि जैसे ही गुड्स पहुंचते हैं मिस्टर बी के पास अपने आप वो सेटलमेंट हो जाएगा. बट उसमें custom authorities are involved, banks are involved, the exporters are involved, a lot of parties are involved during that transaction, which can all be automated through blockchain. कि जैसे ही goods उस पोर्ट पे पहुंचे अपने आप वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा. दैट इज हाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क, सेल्फ एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड द लास्ट वन इज टोकनाइजेशन. दिस इज ऑल्सो अ वेरी prevalent thing that is happening in today's time, wherein the ownership of physical assets can be tokenized or can be made into electronic form or electronic proof of ownership. आप NFTs का एग्जाम्पल ले सकते हो. NFTs are what? Someone made a electronic art which can now be tokenized and sold off in the market. राइट तो हमने क्या किया, लेट्स से देयर्स रियल एस्टेट. अभी रियल एस्टेट के लिए मेरे को बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ता है. आई नीड टू हैव अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन डन इन ऑर्डर टू प्रूव माय ओनरशिप ओवर दैट एसेट. इट कैन ऑल बी टोकनाइज्ड और वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है which proves my ownership over the physical asset, right? So those are the type of things that are happening, and going forward this is the future. So mind you, this is very important. Try to understand what is distributed ledger, what is blockchain, how is permissionless network operating, and how is permission network operating. At the same time we read through the applications which are cryptocurrencies, clearing and settlement. There is smart contract, and the last one was tokenization. I hope this was helpful. Thank you.